दोस्तों, गरीब भिखारियों को दान तो हम सब ने दिया है। दान देना बहुत अच्छी आदत भी है, लेकिन यकीन मानिए इस कहानी में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया है वो ज़रूर ही आपके दिल को छू लेगा। इस कहानी को सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्यों ना किसी ज़रूरतमंद की इसी प्रकार सहायता की जाए। एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में एक पेपर चिपका हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते समय मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए हैं। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया कर इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपए मिले तो इस पते पर पहुंचा दें। नीचे लिखे पते को पढ़कर उस व्यक्ति का मन वहां जाने का करने लगा। उस व्यक्ति ने पते को याद कर लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकलकर आ रही है। उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि वो वृद्धा वहां अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, आपके 50 रुपए जो गिरे थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 50 रुपए। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20-25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन उस व्यक्ति से विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ कर फेंक देना। ना जाने किसने मुझ पर तरस खाकर ऐसा किया है। उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हामी भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो व्यक्ति सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने उसे अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं। उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा है। उस व्यक्ति का मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता से भर चुका था। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। एक कहावत है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।